नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी फंक्शन होते हैं, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, उनकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होती है और उससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना समय व्यर्थ किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साइन एंड कोस की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ देख लेते हैं कि साइन के अंदर एंड कोस के अंदर जो एंगल होता है उसकी वैल्यू पुट करने पर उसका मैक्सिमम मान कितना जा सकता है और मिनिमम कितना जा सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन थीटा एंड कोस थीटा की अगर पावर, यानी ऊपर जो पावर आती है साइन स्क्वायर, साइन 4 या साइन क्यूब, वो पावर अगर ओड हो, यानी विषम पावर हो, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर हम मिनिमम वैल्यू लिखेंगे। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? अगर पावर ओड हो तो मैक्सिमम वैल्यू होगी +1 एंड मिनिमम वैल्यू होगी -1। तो साइन की परास भी यही होती है, साइन एंड कॉस की परास यही होती है कि इसमें थीटा की वैल्यू चाहे इन्फिनिटी तक आप रख दो, लेकिन साइन वेरी करेगा -1 से +1 तक। +1 से -1 के बीच में या +1 और -1 इंक्लूडेड होंगे, साइन की वैल्यू एंड कॉस की वैल्यू इसी के बीच में आएगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। और अगर साइन थीटा एंड कोस थीटा की पावर है वो हमारी इवन आ जाए, इवन पावर आएगी तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी लेकिन मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। क्योंकि अगर पावर इवन होगी, यानी कि अगर मान लेते हैं हम साइन का स्क्वायर होगा थीटा, साइन स्क्वायर अगर होगा तो स्क्वायर में कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं जा सकती। साइन स्क्वायर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन थीटा होल स्क्वायर। अब साइन थीटा की वैल्यू आएगी -1 से +1 के बीच में, लेकिन जब इसका स्क्वायर होगा तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो +1 सॉरी, ये नेगेटिव वाली वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव में हो जाएगी। अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे या इसकी घात है, पावर है वो इवन रखेंगे, सम पावर रखेंगे, तो नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू में चेंज हो जाएगी, तो इसकी जो है 0 से 1 तक ही रहेगी। साइन 0 और 1 इंक्लूड है इसमें, तो साइन 0 से 1 तक वेरी करेगा, तो इसकी मिनिमम 0 हो जाएगी और मैक्सिमम हो जाएगी 1। इसीलिए इवन पावर पे मिनिमम वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये क्लियर है आपको। अब हम देखते हैं टेन एंड कोट। टेन थीटा एंड कोट थीटा अगर इनकी पावर ओड पावर हो, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा होगा कि टेन एंड कोट की वैल्यू होती है माइनस पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी, यानी कि प्लस अनंत से माइनस अनंत के बीच में टेन एंड कोट की वैल्यू वेरी करती है। अगर टेन में अगर हम एंगल है अपना वो 0 डिग्री ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, और एंगल अगर हम 90 डिग्री ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1/0, जो कि होती है अनडिफाइंड, या फिर हम इसको इन्फिनिटी लिख सकते हैं पॉजिटिव। तो इस प्रकार अगर 90 से हम आगे बढ़ेंगे तो इन्फिनिटी से वापस कम होती जाएगी वैल्यू और नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी। इसलिए टेन एंड कोट की ओड पावर पे वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड मिनिमम नेगेटिव इन्फिनिटी। और टेन थीटा एंड कोट थीटा की वैल्यू इवन पावर पे क्या होगी? इवन पावर पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो हो जाएगी +∞, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू है वो -∞ का अगर इवन पावर करेंगे, यानी स्क्वायर हो गया या घात 4 हो गई, 6 हो गई, तो नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं आएगी, तो हम 0 तक ही लेंगे इसको। इसलिए टेन एंड कोट की इवन पावर पे मिनिमम वैल्यू 0 होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब कोसेक और सेक बच गया हमारा। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कोसेक थीटा एंड सेक थीटा। इसकी अगर ओड पावर की हम बात करें तो कोसेक एंड
सेक की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। कोसेक और सेक की जो प्रास होती है वो माइनस इन्फिनिटी से 1 एंड माइनस इन्फिनिटी से -1 एंड फिर +1 से प्लस इन्फिनिटी तक होती है। यानी इसमें -1 और +1 तथा इनके बीच के नंबर्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं। यह आपको क्लियर होना चाहिए। इंक्लूड वो क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि अगर हम कोस 90 की बात करें, कोसेक 90 की अगर हम बात करें तो वो होती है 1, और कोसेक अगर 0 की बात करें हम वो होता है इन्फिनिटी। तो अब 90 और 0 से 90 के बीच में वैल्यू आएगी प्लस इन्फिनिटी से +1, लेकिन -1 की तरफ और -1 से +1 के बीच के जो नंबर्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं हम 0 इसमें नहीं आएगा, या 1/2 ये भी इसमें नहीं आएगा, -1/2 इसकी वैल्यू कोसेक और सेक में नहीं आती है, इसलिए हम इनको इंक्लूड नहीं करते हैं। इसकी प्रास भी यही होती है कि -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्सेप्ट -1 to +1। -1 एंड +1 इंक्लूड होता है इसमें, लेकिन उनके बीच के नंबर्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं। अब इसकी हम इवन पावर की बात कर लेते हैं कोसेक एंड सेक की। कोसेक थीटा एंड सेक थीटा, इसमें अगर इवन पावर होगी, इवन पावर समझ रहे हैं आप, सम, और ओड होती है हमारी विषम। यहाँ पे मैंने अच्छा प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, और अगर इवन हो तो प्लस इन्फिनिटी से 1, क्योंकि 0 तो इंक्लूड है नहीं, 1 तक ही आएगा इसमें, इसलिए 1। लेकिन आपको एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है यहाँ पे कि -1 से +1 के जो बीच के नंबर्स हैं वो नॉट इंक्लूड, वो इंक्लूड नहीं होते हैं कोसेक एंड सेक में, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से इन फंक्शंस की ऑड पावर एंड इवन पावर पे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे देख ली है। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ 5 से 6 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उन पे हम चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन पे हम ट्रिक बना लेंगे अपनी, ताकि डायरेक्ट एग्ज़ाम में उस फॉर्मेट का क्वेश्चन अपने को देखने को मिले तो डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकें। मेरा यहाँ पे ट्रिक को बढ़ावा देने का कोई मोटिव नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, अगर आप ट्रिक से नहीं करके बेसिक से करना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा की समझ होनी चाहिए, उच्चतम वैल्यू एंड निम्नतम वैल्यू, जो कि आपकी क्लास 11 एंड 12 में आता है। डिफरेंशिएशन यानी अवकलन पे बेस्ड होता है वो सारा। तो आपको अगर अवकलन आ रहा है तो आप उच्चतम वैल्यू एंड निम्नतम वैल्यू का यूज करके, जैसे हम क्लास 11th एंड 12th में करते थे मैथमेटिक्स में, उस प्रोसेस से आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। लेकिन हम एसएससी ओरिएंटेड मटेरियल यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो वो वहाँ पे 10th लेवल तक आता है, और 10th में अवकलन और समाकलन का हमें पता नहीं रहता है, इसलिए हम ट्रिक बना लेते हैं यहाँ पे। इस प्रकार हम आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चंस। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं और इस पे हम बाद में इसकी ट्रिक भी लिख देंगे आपको, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा समझाने का यहाँ पे प्रयास करूँगा। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस -9 cos स्क्वायर थीटा की अधिकतम वैल्यू और निम्नतम वैल्यू क्या होगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। तो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि हमारा फंक्शन है वो 5 sin स्क्वायर थीटा है प्लस -9 cos स्क्वायर थीटा है। अब हमें सबसे पहले हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस पूरे फंक्शन की, ना कि इसकी ना इसकी, पूरे फंक्शन की निकालनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इस टर्म की वैल्यू भी मैक्सिमम होना ज़रूरी है और इस टर्म की वैल्यू भी मैक्सिमम होना ज़रूरी है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हम दोनों ही जो टर्म दी गई है इनमें थीटा की वैल्यू अलग अलग नहीं रख सकते। अगर थीटा की वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो हम थीटा भी क्यों डिनोट करेंगे, कोई अल्फ़ा और बीटा लिखेंगे फिर। लेकिन यहाँ पे दोनों जगह थीटा दिया गया है तो मतलब उसकी वैल्यू भी एट ए टाइम इक्वल रखनी है हमें। तो अब हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इस टर्म की वैल्यू मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। जो 5 sin स्क्वायर थीटा है इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, जब हम
थीटा को क्या पुट करें, 0, 30 और 60, 90। अगर 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा पूरे की वैल्यू फंक्शन की, इस टर्म की, तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो पाएगी। अगर 30 डिग्री हम पुट करेंगे तो 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो फिर वो 2.5 आ जाएगी, जो कि मैक्सिमम नहीं है। अगर 60 रखेंगे तो √3/2 आएगी, और 90 रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1। साइन स्क्वायर थीटा अगर 1 आ जाएगा तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 1 से, तो वैल्यू आ जाएगी 5। तो 90 डिग्री तक के एंगल्स में 90 डिग्री हमें पुट करने पे इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा मिल रही है। तो मैं क्या करूँगा, थीटा = 90 पुट कर दूँगा, आ जाएगा 5 × 1 + -9। कोस ऑफ 90 की वैल्यू होती है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर लेंगे हम, और 0 होती है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5 मेरे पास, जो कि है मैक्सिमम वैल्यू। हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसकी भी वैल्यू मैक्सिमम बना दे टर्म की और इसकी भी बना दें। अगर ऐसा करेंगे तो थीटा की वैल्यू हमें अलग रखनी पड़ेगी, जो कि फिर गलत हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो 90 डिग्री पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, जो कि है 5। अब हमें निकालनी है इसकी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी भी मिनिमम होनी चाहिए और इसकी भी मिनिमम होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं नेगेटिव टर्म है इस साइड में, तो अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है वो इस प्रकार से सेट करूँ कि मेरे को मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो जाए, तो वही मिनिमम होगी। तो अब हम यहाँ पे थीटा = अगर 0 डिग्री पुट कर देंगे, अगर थीटा मान लेते हैं हम 0 डिग्री पुट कर दें, तो क्या आएगा, 5 × 0 प्लस थीटा बराबर 0 डिग्री पे, माइनस का 9 × 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगी 0 - 9 = -9, जो कि है मिनिमम वैल्यू। -9 इस फंक्शन की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जा सकती है, क्योंकि -10 भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसी भी केस में नेगेटिव नहीं जा सकती। अगर ये वैल्यू नेगेटिव नहीं जाएगी तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, और ये नेगेटिव नहीं होगी तो इसमें ऐड होकर नेगेटिव वैल्यू का बढ़ने का कोई चांस नहीं है। आपको यहाँ पर समझना है कि साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है वो +1 या उससे मैक्सिमम +1 तक जा सकती है। तो इस प्रकार आपको मिनिमम वैल्यू है वो -9 ही प्राप्त होगी, जो कि थीटा = 0 डिग्री पे ही होगी। दोनों में अब अगर एंगल इक्वल रखेंगे, इसमें 0 पुट कर दिया हमने तो इसमें भी 0 करना पड़ेगा, और इसमें 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा ये टर्म, और ये -9 है वो है इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। अब मैं इसकी यहाँ पे ट्रिक आपको लिख के बता देता हूँ कि अगर आपके पास फंक्शन है हमारा f(x), वो आ जाए a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा, यानी इस प्रकार आ जाए कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो प्लस और कोस स्क्वायर थीटा हो, a और b कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है। तो उस केस में हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी जो भी a एंड b में से जो भी मैक्सिमम है, b में से जो बड़ा हो, और मिनिमम वैल्यू होगी हमारी a व b में से जो वैल्यू हमारी हो छोटी, वो हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। तो अब इस ट्रिक का अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके अंदर +5 और -9 में मैक्सिमम क्या है, +5 है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारी +5, और मिनिमम है -9, तो मिनिमम वैल्यू आ गई हमारी -9। तो इस प्रकार हम डायरेक्ट इसका यूज़ करके मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस की। यहाँ पे साइन स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे कोस स्क्वायर, और यहाँ पे a एंड b और बीच में प्लस का साइन होगा, तभी ये ट्रिक आपको यूज़ करनी है। इस प्रकार आप मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और उसकी भी हम ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब अगर यहाँ पे प्लस का साइन आ गया होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, यहाँ पे 1, और फिर वो हमारा पिछले वाली ट्रिक है वो अप्लाई करके इसकी
मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा का चिन्ह बीच में दे दिया है, तो हम वो ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये फंक्शन है मेरा जो दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको अगर साइन थीटा या फिर कोस थीटा या साइन टू थीटा उस फॉर्मेट में अगर चेंज कर लेते हैं हम, तो हम इजीली मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट करके निकालने की कोशिश करेंगे तो उस केस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारे लिए समझना, और एग्ज़ाम में जितना ज़्यादा हम टाइम बचाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो उस तरीके पे हम ना जाके एक अलग ही तरीका अपनाते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको 1/4 से कर देता हूँ गुणा, और इसी का देते हैं हम भाग। तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा और कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये ऐसा हम लिख सकते हैं। क्योंकि 4 का हम अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और इस स्क्वायर को हम बाहर ले लेते हैं। 2 साइन थीटा एंड कोस, 2 साइन थीटा कोस थीटा ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है। इसको हम लिख देते हैं साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा हो गया ये। तो अभी हमारा फंक्शन चेंज हो गया। इस प्रकार से हमने अपने फंक्शन को चेंज कर लिया है अनदर टर्म में। अब यहाँ पे हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, +1 तक जा सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1/4 × 1 = 1/4। और अगर हम मिनिमम वैल्यू निकालने की यहाँ पे कोशिश करेंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, स्क्वायर भी है ना इसके ऊपर, ओके। मिनिमम वैल्यू अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होगी। और यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है तो माइनस की वैल्यू है वो भी प्लस की हो जाएगी। तो हमें 0 से पीछे तो जाना ही नहीं, यानी नेगेटिव में नहीं जाना है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी फिर 0। तो ये हो गई इसकी मैक्सिमम और ये हो गई इसकी मिनिमम। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें ट्रिक का यूज़ करना है। वो मैं ट्रिक यहाँ पे लिख देता हूँ कि किस प्रकार से हम ट्रिक यूज़ करेंगे। ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। आप डायरेक्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसकी। तो ट्रिक क्या है हमारी, कि अगर हमारा फंक्शन दिया गया हो कोस n थीटा डॉट साइन n थीटा, यानी इसकी पावर हो, दोनों पावर है वो इक्वल होनी चाहिए, तभी ये ट्रिक हमें यूज़ करना है। ये हमारा फंक्शन है f = तो मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारी, वो होती है 1/2 की पावर n। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि n की वैल्यू होती है वो इवन या ऑड दोनों हो सकती है इस केस में। लेकिन मिनिमम वैल्यू के लिए यहाँ पे हमें 2 केस देखने को मिलते हैं। मिनिमम वैल्यू अगर पावर होती है हमारी ऑड होती है, और पावर अगर हमारी इवन होती है तो हम क्या लेंगे मिनिमम वैल्यू। अगर पावर है वो ऑड दी गई हो, n की वैल्यू हमारे पास अगर ऑड हो यानी कि विषम हो, तो हमें मिनिमम लेनी है 1 - 1/2 की पावर n। एंड अगर इवन दी गई हो यानी सम दी गई हो तो हमें लेनी है 0। अब इसी ट्रिक का यूज़ करके अगर हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे n की वैल्यू है 2 जो कि है सम, इवन दी गई है। तो मैक्सिमम होगी हमारी 1/2 की पावर n यानी 1/2 की पावर 2 बराबर 1/4 ये आ गई। और अगर मिनिमम निकालने की कोशिश करेंगे तो इवन के लिए मिनिमम होती है 0, तो मिनिमम हो गई हमारी 0। तो इस प्रकार इस ट्रिक का यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 ट्रिक हमने कर ली है पहले इससे। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने किया था उसमें डॉट का साइन था और पावर थी सेम। और सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें दिया गया था कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और फिर यहाँ पे मल्टीपल में कुछ दिया गया था। इस बार क्या है कि पावर है वो इसकी 2 है और इसकी 4 है, यानी पावर अलग अलग दी गई है दोनों टर्म की। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले या तो कोस में कर लेते हैं पूरे फंक्शन को, या फिर साइन में कर लेते हैं।
तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको साइन में चेंज कर लेता हूँ पूरे ही फंक्शन को। एफ एक्स हमारा फंक्शन है वो दिया गया है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। एफ एक्स फंक्शन को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा है हमने। तो कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा इन दोनों टर्म से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम कॉमन लेंगे तो ये आ गया 1 और यहाँ पे आ गया माइनस साइन की पावर 2, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। हमें दोनों को वैसे नहीं करना है साइन में, क्योंकि दोनों साइन में आएंगे तो फिर प्लस और माइनस वो कुछ चिन्ह रह जाएगा बीच में। हम एक को साइन और एक को कोस में चेंज कर लेते हैं। लेकिन ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें दोनों के बीच में जो ऑपरेशन था वो प्लस से मल्टीप्लिकेशन का करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चेंज कर दिया इसको। तो ये आ गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब इसकी अगर मैं मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू तभी हम निकाल सकते हैं जब इस पूरे फंक्शन में 1 में से कम हम अगर कुछ चीज़ यहाँ से घटाएंगे तभी तो इसकी मैक्सिमम होगी। यानी 1 है, इसमें से कम क्या चीज़ घटाई जाए ताकि इसकी वैल्यू हो जाए वो मैक्सिमम। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा, इससे पहले वाली जो हमारी ट्रिक थी उसमें हमने देखा था कि अगर पावर है इवन या ओड हो दोनों तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। वो फॉर्मूला होता है 1 बाई 2 की पावर 2 करेंगे तो 1 बाई 4। तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस 1 बाई 4 इज इक्वल्स टू 3 बाई 4। ये आ गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, पावर है हमारी सम दी गई है तो मिनिमम वैल्यू होगी 0। इससे पहले वाले केस में हमने देखा था उसमें यही फंक्शन हमने ले रखा था, इसी की हमने मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड आउट की थी। तो 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू हो गया मेरा 1, ये आ गया। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये जो मैक्सिमम हमने यहाँ पे लिख रखा है वो तो वैल्यू आ रही है कम, और मिनिमम जो हमने लिख रखा है वो वैल्यू आ रही है ज़्यादा। तो आपको क्या करना है कि इसको मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर करना है और इसको करना है मिनिमम वैल्यू कंसिडर। हमने बस फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए बस यहाँ पे डिनोट किया इसको मैक्सिमम एंड मिनिमम, लेकिन एक्चुअल जो रिज़ल्ट है उसका आंसर है उसके अंदर मिनिमम ये आ रहा है 3 बाई 4, 1 से तो छोटा ही होगा, इसलिए हम इसको मिनिमम लेंगे एंड इसको मैक्सिमम लेंगे। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इसकी अब आपके सामने एक ट्रिक लिख देता हूँ जिससे आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ट्रिक हम यहाँ पे लिख देते हैं। ट्रिक क्या होगी हमारी, देखते हैं हम। ट्रिक नंबर 3, रिज़ल्ट बोल सकते हैं हम, ट्रिक नहीं बोल के इसको। ट्रिक नंबर 3 होगी, अगर फंक्शन दिया गया हो हमें साइन की पावर n थीटा प्लस कोस की पावर m थीटा, ऐसा अगर आपको दिया गया हो 2 थीटा, यहाँ पे 2 कर लेना क्योंकि हमें सिर्फ वही वैल्यूज़ लेनी है जो इवन हो। तो अब m और n यहाँ पे हमने अलग अलग ले रखा है, यानी कि यहाँ पे पावर होगी वो सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी वो तो आएगी 1, हमेशा ही आएगी 1 फिक्स है। तो आपसे पेपर में मैक्सिमम तो नहीं पूछेगा, वो चांस कम ही है क्योंकि वो डायरेक्ट याद रहती है। आपको मिनिमम वैल्यू पूछ सकता है। तो मिनिमम वैल्यू होगी कि थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो होगी हमारी मिनिमम। इस चीज़ को आपको समझना है कि यहाँ पे क्या कहने की हम कोशिश कर रहे हैं। मिनिमम वैल्यू के लिए हमें थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं 45 यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो कोस 45 की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई रूट 2, 1 डिवाइडेड बाई रूट 2, इसको आ गया स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2, इसकी पावर आ गई 4।
यहाँ पे आ गया 1/2 प्लस 1/4, ये आ गई 3/4। ये मिनिमम वैल्यू है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट ये यूज़ कर लेना है। मिनिमम के लिए थीटा को 45 डिग्री पुट कर देना और जो भी वैल्यू बनेगी फंक्शन की वो हो जाएगी हमारी मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगी इस प्रकार के क्वेश्चंस में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो भी 2 या 3 ट्रिक बच रहे हैं और कुछ जो एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।